डियर स्टूडेंट, अप्लाइड मैकेनिक्स का ये एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है दो बल 2p, दो बल 2p और p किसी एक कण पर कार्यरत हैं। यानी बल क्या है 2p और p किसी एक बिंदु पर लगे हुए हैं। यदि प्रथम बल दोगुना किया जाए और द्वितीय बल में 120 न्यूटन की वृद्धि की जाए तो परिणामी बल की दिशा नहीं बदलती है, टी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ फोर्स का हमें मान निकालना है कि बल पी है वो कितने न्यूटन का है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डायरेक्शन नहीं बदलती है, किसकी, परिणामी की डायरेक्शन, यानी परिणामी की डायरेक्शन नहीं बदलती है। ठीक है, इस लाइन से हमें ये आभास हो रहा है, ये पता लग पा रहा है, यानी जो थीटा है टेन थीटा, थीटा का मान दोनों कंडीशनों में नहीं बदलता है। ठीक है, पहली कंडीशन में दे रखा है कि बल जो है 2p और p न्यूटन के एक बिंदु पर लगे हुए हैं। ठीक है, उसके परिणामी को निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, अगली कंडीशन पर बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर बी नॉट डेट मैंने एक फार्मूला ये लिख दिया है। अब आप ये कहेंगे यही फार्मूला हमने क्यों लगाया। तो यहाँ पर परिणामी को नहीं पूछा है, ना परिणामी की डायरेक्शन पूछी है, सिर्फ ये कहा कि परिणामी की दिशा नहीं बदलती है, उस बल का मान ज्ञात कीजिए पी का। ठीक है, तो केस नंबर 1 में अगर देखिए हम क्या है, प्रथम बल जो बल हमारे पास है, हम दो बल मानते हैं ना, पी और क्यू, है ना, दो बल मानते हैं पी और क्यू। तो पी का मान कितना हमने जूम कर लिया 2p, यानी p बराबर 2p और q बराबर p, यानी दो बल हमने मान लिए। यानी बल हमारा p है, उसकी वैल्यू ये 2p है, और दूसरा बल q की वैल्यू p है। ये दो बल दे रखे हैं। तो इन दोनों बलों को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। टेन थीटा बराबर p साइन अल्फा। ठीक है, q की जगह पे क्या डाल दिया, प्रथम बल। ठीक है, प्रथम बल हमारे पास क्या है, ठीक है, q की जगह पे p, हमने p साइन अल्फा अपॉन यहाँ पर p का मान और q का मान फिर से p लगा दिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंडीशन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में ये कह रखा है यदि प्रथम बल दोगुना किया जाए। ठीक है, प्रथम बल कौन सा था आपका p, कितनी थी वैल्यू उसकी 2p। तो प्रथम बल जो p था उसकी वैल्यू क्या थी 2p, उसको दोगुना कर दिया जाए, तो मैंने 2 से गुणा कर दी तो 4 न्यूटन का हो गया। और द्वितीय बल में 120 न्यूटन की वृद्धि की जाए। द्वितीय बल हमारे पास क्या q, और q का मान यहाँ क्या था p, और उसमें कितना जोड़ दिया 120 अंश, 120 न्यूटन। ठीक है, 120 न्यूटन की वृद्धि की जाए। अगर ये कंडीशन बता रहे हैं, ऐसा अगर कर दिया जाए तो परिणामी बल की दिशा नहीं बदलती है, p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये दोनों जो हमारे पास, अब बल p मेरे पास कितना 4 न्यूटन, ठीक है, और q बल कितना है p प्लस 120 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, p और q के मान दोनों समीकरण नंबर 1 में डालते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में हमने डाला टेन थीटा बराबर q का मान हमने यहां से उठा लिया p प्लस 120 साइन अल्फा। ठीक है, अपॉन में क्या है इस फार्मूले में p, तो p का मान क्या है 4p, और q का मान अगेन हमने यहां से उठा के यहां रख दिया। ठीक है, यहां पर थीटा का मान चेंज नहीं होता है, इसलिए अब इस समीकरण को हम इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, इसको समीकरण नंबर 3 नाम हमने दे दिया। तो यहां पर क्या है, पहली वाली कंडीशन ये है, उसमें ये है हमारे पास डायरेक्शन, और दूसरा वाला जो कंडीशन है उसमें ये डायरेक्शन है। परिणामी बल की दिशा दोनों कंडीशन में निकाल ली, वो चेंज नहीं होती है, इक्वल है, यानी बराबर है दोनों केसेस में। तो हम समीकरण 2 और 3 को बराबर रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को बराबर रख दिया हमने समीकरण 1 2 व 3 से। ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहां रख दी, और इसके बराबर हमने ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब देखिए कुछ चीजें यहां पर हम बस समीकरण को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये वाली समीकरण जो है इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए साइन से साइन के लिए हम काट देंगे, साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, और यहां बचेगा p अपॉन समथिंग, यहां से हमने p को बाहर भी ले लिया है, ब्रैकेट से बाहर ले लिया कॉमन, इक्वल टू यहां हमारे पास ये बचेगी टर्म्स, यहां एज इट इज इसकी मल्टीप्लाई कर दी कॉस की, p कॉस अल्फा और 120 कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने इस p से p को काट दिया, इस p से p को काट दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा
1/2 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, यह हमारे पास P 120 और ये समीकरण सेम एज इट इज उतार दी। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 1 में गुणा होगी तो पूरी ऐसी आ जाएगी, यानी 4P। ठीक है, और P कॉस अल्फा प्लस 120 कॉस अल्फा बराबर इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे P में तो 2P, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 में तो 240। अब कॉस की बारी आ रही है, कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे P में तो ठीक है, तो P कॉस अल्फा पहले लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कॉस की 120 में गुणा करेंगे तो 120 कॉस अल्फा। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर P लिख सकते हो, पहले यहाँ पर 120 लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख दूँ, P कॉस अल्फा और यहाँ 120, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 120, ठीक है, 120 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो बराबर के साइन है तो कट जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, P से P कॉस अल्फा 120 कॉस अल्फा से 120 कॉस अल्फा, और यहाँ जो बचेगा 4P बराबर में बचेगा 2P प्लस 240। अब ये 2P को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, और 4P में से 2P घट जाएगा तो 2P बचेगा बराबर 240। अब P बराबर 2 से हम क्या कर देंगे, भाग करेंगे, तो हमारे पास 240 का हाफ 120 न्यूटन। तो हमने इस तरह से बल P को निकाल लिया। और अगर बल Q को निकालना चाहें तो बल Q को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बल P को हमने निकाल लिया। P का मतलब P का मान आ गया निकल के, यानी P जो वेरिएबल था P ये आ गया। ठीक है, तो P का मान कितना आ गया हमारे पास, बल जो है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, बस आपके आंसर आ चुके हैं। और अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो कि ये वाला जो फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ P का मान लगा दो। ठीक है, P का मान लगाएंगे 2 गुणे 120। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 240, और यहाँ पर P का मान लगाएंगे तो 120, यानी अब आपको पता लग गया बल P कितना है 240 और बल Q कितना है हमारे पास 120, ये हो गए। और आप अगर इस समीकरण में लगाएंगे तब भी आपके मान आ जाएंगे। ठीक है, तो बल हमारे पास दूसरे क्या हो सकते हैं, P का मान यहाँ लगाएंगे यानी 120 लगाएंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ 120 लगाएंगे। ठीक है, तो 120 240 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर यहाँ आ चुका है। थैंक यू।